हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। हम लोग आज यहाँ पे एमपीपीजीसीएल एग्जाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे अगर एमपीपीजीसीएल एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो भी एमपीपीजीसीएल की एई की वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसका एग्जाम अभी 17 मई को शेड्यूल है। उसमें बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न को लेके, जो कि अभी तक बहुत से स्टूडेंट को ये बात पता नहीं है। तो चलिए आज हम लोग उसी चेंज के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या एमपीपीजीएसएल ने अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज है, अभी तक इतने सारे एग्जाम हुए हैं लेकिन इनमें ये चेंज, इतना बड़ा चेंज पहली बार देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ वो पूरा का पूरा एमपीपीजीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग मूव करते हैं अपने एमपीपीजीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे जाएंगे कैरियर सेक्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन का यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम टेस्ट के रिगार्डिंग बात करी है। अगर आप यहाँ पे देखें नोटिस रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप इसको पढ़ने में देखेंगे तो आपको 17 मई को आपको एग्जाम की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। लेकिन उस वो तो एक आपकी छोटी सी अपडेट हो गई। जो मेन अपडेट है वो आपका है यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन कर लेते हैं और मैं आपको सारे चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ कि एमपीपीजीएसएल यहाँ पे एग्जाम में कौन से चेंजेस यहाँ पे करने जा रहा है। तो ये बेसिक कॉमन सी चीजें जनरल इंस्ट्रक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नेविगेटिंग टू अ क्वेश्चन, मतलब कि जैसे आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको अब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। मतलब कि 20-20 क्वेश्चन का एक सेक्शन है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एक सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन सब पार्ट कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो उनको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है और उन सेक्शन में स्विचिंग नहीं है। मतलब कि अगर आप पहला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उसी को ही कर पाएंगे, आप सेकंड सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है यहाँ पे एग्जाम में। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि आपके पास यहाँ पे ग्रुप इन दिस क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो भी ग्रुप्स होंगे वो स्क्रीन पे टॉप पे होंगे। द ग्रुप आर करेंटली व्यूड बाय द हाईलाइटेड। टोटल 24 मिनट्स टाइम शेल बी गिवन टू ईच ग्रुप। मतलब टोटल 5 ग्रुप है, 24 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपने जो पहला सेक्शन में 24 मिनट्स है, अगर आप उसको 10 मिनट में कर लिया तो उसके जो बचे हुए 14 मिनट्स है आप उसको किसी दूसरे सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पे बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मॉक टेस्ट में लेके चलता हूँ और उसी में आपको सारी कहानी बताता हूँ। जैसे ये बताया गया है यहाँ पे कि आपके पास टोटल 5 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई, 5 सेक्शन है। उनमें से हर एक ग्रुप में 15 क्वेश्चन तो टेक्निकल के रहेंगे और 5 क्वेश्चन आपके जनरल, जो आपको अवेयरनेस बोला गया है उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन और उसमें 24 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे, अगर आप समझना चाहें तो, कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पे 24 मिनट्स है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें जैसे आपके पास ये 24 मिनट्स है, अगर ये सेक्शन आपने कर लिया 10 मिनट्स में, ठीक है ना, आपके पास 14 मिनट्स टाइम बचा है, तो क्या आप उस 14 मिनट्स को यहाँ पे यूज कर पाओगे क्या? तो नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जैसे ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपने ग्रुप ए में आपके पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन है, तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए आपने इसमें 20 क्वेश्चन में से आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन नंबरिंग कर दी। आपने फर्स्ट का आंसर रखा ए, ठीक है, आपने सेकंड का आंसर डाला बी। थोड़े टाइम में आपको लगा कि नहीं, आप थर्ड क्वेश्चन से आप कर रहे थे, आपको लगा कि नहीं मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ लग रहा है, इसका आंसर सी होना चाहिए। तो क्या आप वो चीज कर पाओगे? ये भी नहीं कर पाओगे। एक बार आपने जिस क्वेश्चन का आंसर आपने टिक कर दिया, अब वो इरेज नहीं होगा। ये बहुत मेजर चेंजेस हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए मैं आप एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली वहीं पे लेके चलता हूँ, है ना, मॉक टेस्ट में, और उसमें आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे हमको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मैंने कर लिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम में आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली सारी चीज देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं आपके पास टोटल। आपके पास टोटल यहाँ पे ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रुप है। अगर मैं बात करता हूँ कि एक ग्रुप में कितने क्वेश्चन है,
अगर मैं बात करता हूँ एक ग्रुप में, यहाँ पे देख सकते हो तो एक ग्रुप में आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपके पास यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे। इन 20 क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। आपका मैंने कि मुझे 5th क्वेश्चन करना है तो आप डायरेक्टली 5th क्वेश्चन पे आप जा सकते हो, ठीक है ना। आप 5th क्वेश्चन पे चले गए। अब इसमें अब तक इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये मैंने टिक कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। लेकिन मुझे लगा यार 5th का आंसर जो मैंने टिक किया वो सही नहीं है, मैं करके देखता हूँ, चेक करके देखता हूँ। मैं 5th क्वेश्चन पे गया, मुझे लगता है बी होना चाहिए आंसर, चेंज नहीं होने वाला। मैं अगर यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स भी कर दूं तब भी आंसर चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि आपके पास यहाँ पे जब आप किसी भी क्वेश्चन पे मूव करोगे तो ये चीज का ध्यान देना हो कि आपको उसी टाइम पे उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देना पड़ेगा, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया, यहाँ पे नोट लिख के आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज मैंडेटरी फॉर यू टू अटेम्प्ट, इन एडिशन यू कैन नॉट एडिट द रिस्पॉन्स व्हाइल रिविजिटिंग। आप जब रिविजिट करोगे तो उस टाइम पे अपना रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकते। प्लीज टेक केयर नॉट टू नेविगेट टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। मतलब आपका इस सेक्शन नंबर 1 है, मतलब ग्रुप नंबर 1 है, जिसके लिए आपको 24 मिनट्स मिले हुए हैं और 20 क्वेश्चंस आपके पास है, उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ही आप ग्रुप पे बी पे स्विच कर पाओगे। बिना ग्रुप 1 को कंप्लीट किए आप यहाँ पे स्विच नहीं कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। अब आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने हैं, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट को छोड़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ के जा रहे हैं वो आपके क्या हो गए, किसी एक सेक्शन में होगा और एक सेक्शन में पूरे क्वेश्चन आपके ना पढ़ने वाले हो गए, तो आप 24 मिनट एग्जाम में खाली थोड़ा बैठेंगे, तो आपको उस टाइम पे उसके लिए भी पूरा पैटर्न पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज को आप लोग अच्छे से अपना प्लान कर लीजिए, कैसे आपको इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, समझ लीजिए। और जो भी चीजें थी इसमें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप इसको मॉक टेस्ट को विजिट जरूर करिएगा। और जो भी आपको अपडेट चाहिए हो तो आप हमारे सब्सक्राइब ये अम्मा ज्योति प्राइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम तक आप तक जरूर लेके आएंगे। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।